हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीषा स्टडी एग्ज़ाम पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी टेट को 5 दिन में कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि यूपी टेट में अब सिर्फ 5 दिन ही रह गए हैं। तो 5 दिनों में हम क्या वो चीज़ पढ़े जिससे हमारा यूपी टेट एक बार में क्लियर हो जाए, क्योंकि इस साल सुपर टेट भी होने वाला है। अगर सुपर टेट होता है तो यूपी टेट का क्लियर होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या वो चीज़ है जो हम इन 5 दिनों में पढ़ना है जिससे कि हमारा यूपी टेट क्लियर हो जाए। चलिए तो आइए देखते हैं, बिना कुछ पढ़े यूपी टेट 5 दिन में कैसे पास करें। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो कक्षा 1 से 5 तक जो प्राइमरी लेवल पे, वो प्राइमरी लेवल के लिए हमारा पेपर 1 होता है, और जैसे क्लास 6 to 8 के लिए जो होता है वो पेपर 2 होता है। और इसमें जो होता है पेपर फर्स्ट में जो है कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं। और यदि लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रथम लैंग्वेज में हिंदी के 30 क्वेश्चन, और द्वितीय लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज लेना होता है, और उसके भी 30 प्रश्न होते हैं, और 30 जो होते हैं मैथ के होते हैं, 30 ईवीएस के होते हैं। इसी तरह पेपर सेकेंड में भी होता है ये सीडीपी और हिंदी, और जो सेकंड लैंग्वेज का होता है उसके तो क्वेश्चन 30 होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि एक साइंस आ जाता है और एसएसटी आ जाता है। तो साइंस वे बच्चे लेते हैं जिनका कि मतलब कि जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, जो साइंस से होते हैं वो गणित और विज्ञान के क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो आर्ट साइंस से होते हैं, जैसे जो बीए किए हुए हैं, तो वो क्या है कि एसएसटी के 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज मत होइएगा, ओएमआर सीट भरते हुए ध्यान दीजिएगा कि यदि आप एसएसटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ओएमआर भरते हुए एसएसटी के ही जो क्वेश्चन होंगे वो उसी को फिलअप करिएगा, न कि जो गणित के वाले कॉलम में सारे के गोला को रंग दे। तो इससे क्या होगा कि आपका ओएमआर सीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा। और ये देख लेते हैं कि जनरल के लिए जो हमें पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, और ओबीसी एसटी के लिए 82 मार्क्स चाहिए। अब इस 5 दिनों को पढ़ के तो आप कोई टॉप तो करोगे नहीं, लेकिन ये है कि आप 5 दिन में पढ़ के आराम से यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि ये 3 ट्रिक के बारे में मैंने उसमें मेंशन किया था। तो ये पहला ट्रिक है कि जिसमें आपको क्या है कि सीडीपी में सारे जो स्टेटमेंट वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इन 500 दिनों में। जैसे कि सीडीपी में जैसे एक रास मनोवैज्ञानिक रास है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, ये सब इनके जो सारे सिद्धांत हैं। जैसे थर्नाइट के जो है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है थर्नाइट के। पावलोव का है कि जैसे पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर का है, और अल्बर्ट भटूरा जिनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ये सारे प्रीवियस ईयर इनसे रिलेटेड जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप इसको कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इन 5 दिनों में आप ये सारे जितने मनोवैज्ञानिक के नाम मैंने मेंशन किए हैं सारे इसको पढ़ लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जो है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे हिंदी में देख लेते हैं जैसे कि जैसे रचना उनके रचनाकार, और हिंदी में व्याकरण से जो आता है व्याकरण से आता है तो व्याकरण आप नहीं भी देखते हैं तो भी हिंदी में जो प्रीवियस रचना उनके रचनाकार देख लेते हैं। और हिंदी में क्या है कि पैसेज आता है जिसमें से आपका क्या है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें व्याकरण का कोई यूज नहीं ज़्यादा होता है। अब उसके जो आंसर होते हैं उसी पैसेज में ही छिपे होते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि हिंदी में रचना और उनके रचनाकार का जैसे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैंने नोट किया है। ये देखिए, जैसे मैंने ये 2019 के सारे जितने भी हिंदी में रचनाकार हैं और उनके जो जितने भी सब राइटर के नेम है मैंने सब नोट किया। जैसे देखिए, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मी भारती है, और हिंदी साहित्य का सम्मेलन कब हुआ, ये सारे जो है कि 2019 में सब आए हुए हैं। तो हमने जैसे क्या हुआ कि इसको एक जगह नोट कर लिया जिससे हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरह आप भी इन 5 दिनों में इसको एक पास नहीं लिखने का टाइम नहीं है आपके पास, तो ऐसे ही आप इसको पढ़ लीजिए। ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 2 में क्या है कि अब इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक लेकर बुक पढ़िए और
बुक खरीदिए, तो आप ये सब बुक ना पढ़िए, केवल प्रीवियस ईयर पढ़कर जाइए। और यदि आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है तो आप क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन पढ़े हुए, किसी भी टीचर का जिस टीचर से आपको अच्छा लगे या ये समझ में आ रहा हो उस टीचर का आप मैराथन देख सकते हैं। और तीसरा ट्रिक में देखते हैं तुक्का कैसे लगाएं। तो तुक्का लगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहता है, जैसे कि पहले हम देख लेते हैं कि 4 ऑप्शन में से यदि कोई ऑप्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चढ़ा के मतलब लिखा हुआ है, बहुत लंबा है, तो ज़्यादा संभावना होती है कि वही वाला ऑप्शन सही होगा। और यदि 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त सभी जो है उपरोक्त सभी दे दिया है, तो ज़्यादातर ऑप्शन ये सही होने का चांस होता है। या फिर ये दे दिया हो कि ऑप्शन ए में कुछ दिया है, बी में दिया है, लेकिन सी में बोलिए कि ए एंड बी दोनों होगा, तो इसका भी ज़्यादा सही होने का चांस होता है। और यदि आप ऐसे देख लेते आपको ये नहीं दिया हुआ है, तो यदि 4 ऑप्शन दिया है तो 4 ऑप्शन को आप अपने क्या यदि एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर का पता कर सकते हैं। यदि हम ईवीएस की बात कर लेते हैं, हाँ ईवीएस में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो संविधान, अब इतना टाइम तो है नहीं कि सारा संविधान कंप्लीट किया जाए 5 दिनों में, तो संविधान में आप देख लीजिए संविधान संशोधन और संविधान के स्रोत, संविधान के संशोधन, संविधान के स्रोत, और लोकसभा देख लीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा भी देख लीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, क्योंकि इससे मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर पर्यावरण दिवस हो गया, जैसे पर्यावरण दिवस में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, और यूपी की नदियाँ देख लीजिएगा, और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे जो टॉपिक हमने बताया ये सारे इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में आप इतना ही देख लेंगे तो इसमें भी 60% ईवीएस आपका कवर हो जाएगा। इतने से जितना मैंने बताया है इससे आप आराम से जो है कि यूपी टेट में 90+ नंबर ला सकते हैं। इतना पढ़ के भी आप जो है कि 70% आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।